ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 मैथ्स का। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में ये एक्सरसाइज 2.2 का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है हम देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है इच विद द गिवन नंबर। ये हमारे पास गिवन नंबर दिया हुआ है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो मतलब कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और उससे हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने क्वेश्चन दिए हुए, 6 क्वेश्चन दिए हुए। तो देखिए हमें इस फॉर्म में लाना है ax² प्लस का bx प्लस का c। a के जगह पे कुछ नंबर आएगा, b के जगह पे कुछ नंबर आएगा, c के जगह पे कुछ नंबर आएगा। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब कि जीरोस का सम ऑफ जीरोस और इनटू x प्लस का अल्फा इनटू बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है 1/4 और माइनस का 1। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इनटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है -1। ये दो चीज दिया हुआ है। तो इन दो चीज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं। कैसे, ये फार्मूला दे, इस फार्मूले को हम यहां पे लिखते हैं। तो यहां पे क्या है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x प्लस का अल्फा इनटू बीटा। अब x² है तो x² लिख देंगे हम। उसके बाद क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ पे हमने 1/4 लिख दिया। उसके बाद क्या है, x है तो x लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा क्या है, माइनस का 1 है। अब कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब क्या है, तो x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 x आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अपॉन में क्या है, 4 है। इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सब में 1/4 मतलब सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख रहे हो यहाँ 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 4x² माइनस का 1 है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और माइनस का 4। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। देख रहे हैं 4x² bx के जगह पे x है, यहाँ पे 4 आ गया। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। अब इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है √2 और 1/3। तो पहले क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इनटू बीटा बराबर 1/3। ये चीज है। सिंपली क्या फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला डालते हैं x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस का अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है। तो हम डालते हैं यहाँ पे x² अल्फा प्लस बीटा √2 इनटू x प्लस का अल्फा इनटू बीटा क्या है 1/3। ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, x² क्या x² डाल दो माइनस √2x प्लस का 1/3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अपॉन भी क्या है, 3 है। तो हमें क्या करना है, इस 3 को भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखते हैं सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1/3 गुने 3 से 3 खत्म। अब हमारे पास क्या आ गया, 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1। ये आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे 0 और अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास √5। अब हम इसे करके देखते हैं।
तो अब यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, √5। तो वो फार्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 0x। अब अल्फा इंटू बीटा की क्या लिखेंगे, √5। तो बच्चों आपको ये पता है कि 0 से किसी भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ये किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिटर्न में क्या देता है, हमें 0 ही देता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस का √5। तो यहाँ पे मिलते एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का √5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है। फार्मूला पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों आप जो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, इस सॉल्यूशन को देखने से पहले एक बार ट्राई करो। ट्राई करने के बाद अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो फिर देखो, और नहीं तो जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे मिला करके देखो आपका स्टेप सही है कि नहीं, आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मुझे आगे करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलोगे तो ऐसे में कोई फायदा होगा नहीं। इसीलिए आप क्या करो, इसको पहले करो उसके बाद फिर देखो। अब हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 1/2 माइनस का और 1/4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 1/2 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है 1/4। कुछ नहीं, जो फॉर्मूला उस फॉर्मूले में डालेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही हो गया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, इसके ऊपर क्या होता है 1/2, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का। अब यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स देना भूल गया, यहाँ पे एक्स हो गया। तब यहाँ पे 1/2 एक्स हो गया और प्लस का 1/4। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि दोनों जगह पे क्या है हमारा, एक जगह पे क्या है 2 है, एक जगह पे क्या है 4 है। तो अब इसको हम अलग कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 8 होता है। हम क्या करेंगे 8 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या समझ लो कि आप 4 से ही सबको मल्टीप्लाई कर दो तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 4 के टेबल में 4 के मतलब कि 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है। हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² माइनस 1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 गया और इससे ये 2 टाइम्स में गया। तो क्या बचा यहाँ पे 4x², यहाँ पे 2 है तो क्या बचा प्लस का 2x, यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। ये आंसर आ गया आपका फाइनली। अब अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे x² प्लस का अल्फा प्लस माइनस और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। x² पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 और यहाँ पे क्या है x। अब यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये आ गया आंसर। देखो बच्चा अभी जो मैंने आपको 6 के 6 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे फॉर्मूले से भी बन जाएंगे। जो हमारा रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। इन फॉर्मूले से भी, इन टर्म से भी, रिलेशन से भी हमारा a और b की वैल्यू मतलब कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकल सकता है।
अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, सही बात है, ये भी समझ लो। अगर आप लोगों ने कहा, आप लोगों बोला कि इस फॉर्मूले से ही बता दो, तो मैं इस फॉर्मूले से भी बता दूंगा। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा।